इस हफ्ते की साथियों सबसे बड़ी राजनीतिक खबर क्या है? राजस्थान में राजनीतिक संकट, सचिन पायलट के कारण कांग्रेस में मची उथल पुथल। ये सारी चीज एक शब्द तक हमें लेकर पहुंचाती है, नाम दल बदल। इस दल बदल के समाधान क्या है, जो ये दशकों पुरानी समस्या है, इसको लेकर आज हमारा कार्यक्रम है। आज हम जानेंगे विशेषज्ञों की राय और कौन कौन से उपायों से इसे हल किया जा सकता है, मेरे यानी रजत शर्मा के साथ, आपके अपने चैनल द गौरतलब पर। दल बदल को हम जब समझते हैं तो हम केवल यही समझते हैं कि इस गंदगी में सिर्फ केवल विधायक या सांसद आ गए, इसकी कीचड़ के दायरे में सिर्फ वही आ गए। इससे बड़ी गंदगी है साथियों, कीचड़ कई और ईमानदार संस्थाओं और पदों तक उछलती है, जो कि हमारे देश के हित में नहीं है। वो कौन कौन से हैं? जैसे उस सदन का अध्यक्ष, जो संवैधानिक रूप से निर्णय लेने के लिए प्रमुख है। दूसरा, उस राज्य का राज्यपाल, जिससे हम उम्मीद करते हैं कि वह तटस्थ रहेगा। तीसरा, कई बार हाई कोर्ट और कई बार सुप्रीम कोर्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि साथियों, दलों की खींचतान अंततः अदालतों के दरवाजे तक पहुंच ही जाती है। कई बार तो यह होता है कि अध्यक्ष पद और अदालतों के बीच विभिन्न मुद्दों को लेकर अलग अलग राय होती है, तो इससे संसद या विधायिका और न्यायपालिका के बीच टकराव की भी गुंजाइश बन जाती है। एक अच्छे लोकतंत्र के लिए यह कोई अच्छी चीज नहीं है। जैसे कि राजस्थान का मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया। इससे पहले उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश और कर्नाटक के मामले भी हाई कोर्ट पहुंचे थे। अब बात समाधान की। साथियों, ये बुराई इंदिरा गांधी जी के दौर से चली आ रही है। शेर याद आता है कि हो गई है पीर, पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। विशेषज्ञ इस गंगा को निकालने के लिए कई तरह के सुझाव देते हैं। सबसे पहला सुझाव यह है कि दल बदल, चाहे कितने ही लोग क्यों ना करें किसी पार्टी के चुने हुए सदस्य, सबकी ही सदस्यता रद्द की जानी चाहिए, यानी पूर्ण प्रतिबंध। कई इस सुझाव से जो सहमति नहीं रखते हैं, उनमें से एक मैं भी हूं। उनका मानना यह है कि यदि पूर्ण प्रतिबंध दल बदल पर लगा दिया गया तो पॉलिटिकल पार्टियां अपने विधायकों या सांसदों पर एक तरह की तानाशाही वाली भूमिका में आ जाएंगी। साथियों, जितना जरूरी लोकतंत्र में दल होना है, उतना ही जरूरी यह भी है कि दलों के भीतर लोकतंत्र रहे। अपन से असहमत उठती आवाजों का सम्मान करना दल सीखें, अपने ही भीतर के सदस्यों से। विशेषज्ञों का दूसरा सुझाव यह है कि दल बदल की घटना होने पर जो अथॉरिटी डिसीजन लेती है, अभी वो है उस सदन का अध्यक्ष, उसे बदल दिया जाए। पुंछी आयोग और संविधान समीक्षा आयोग जो सरकारों ने गठित किए थे, इसको लेकर सुझाव देते हैं। उनका मानना यह है कि ये काम विधानसभा अध्यक्ष से लेकर संबंधित हाई कोर्ट या उस राज्य के राज्यपाल या फिर इलेक्शन कमीशन को दे दिया जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि साथियों, उनकी तटस्थता हमें ज्यादा बेहतर लगती है, उनमें हमारा कुछ ज्यादा विश्वास है और उनकी सलाह को अनिवार्य बना दिया जाए। अब चलते हैं समाधानों की ओर, जो विशेषज्ञ सुझाते हैं। बड़ा जरूरी है समस्या का समाधान होना। विशेषज्ञ कहते हैं, चाहे एक मेंबर किसी पॉलिटिकल पार्टी का दल बदल करे या ज्यादा लोग करें, सबको ही अपनी सदस्यता से हटा देना चाहिए। जरा संविधान को समझ लीजिए। संविधान इस मामले में यह कहता है कि अगर एक पार्टी के 66% चुने हुए नुमाइंदे पार्टी बदलते हैं तो वे संवैधानिक रूप से मान्य हैं, जबकि इससे कम अगर लोग करें तो फिर वे उनकी सदस्यता खो देंगे। सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो एक आध दो व्यक्ति कर रहा है तो ये बुराई है, लेकिन यही बुराई अगर थोक में की जाए 66% मेंबर द्वारा तो फिर ये अच्छाई है और चल पड़ेगी संवैधानिक नजर से। हालांकि कुछ दूसरे विशेषज्ञ बोलते हैं कि ये उपाय ठीक नहीं है, इससे फिर दलों का और ज्यादा कंट्रोल हो जाएगा अपने सदस्यों पर। सदस्यों की भी राय जाहिर होना बहुत आवश्यक है। हम उन्हें दलों का बंधुआ मतदाता नहीं बना दे सकते। दूसरा उपाय इसको लेकर है कि यदि दल बदल का केस सामने आता है तो कौन अथॉरिटी डिसीजन लेती है, उस अथॉरिटी में परिवर्तन कर दिया जाए। साथियों, संविधान फिलहाल ये अथॉरिटी उस सदन के अध्यक्ष को देता है। पुंछी आयोग और संविधान समीक्षा आयोग जो सरकार ने खुद गठित किए थे, इतने संवेदनशील मामलों में कुछ सलाह देने के लिए, तो उन्होंने सुझाया है कि इसकी जगह राज्यपाल या फिर उसी राज्य के हाई कोर्ट या फिर यूं कहें कि इलेक्शन कमीशन को यह अधिकार दिया जाए कि वे ऐसे मामलों में डिसीजन ले और उसकी राय
अंतिम हो, उसकी राय मानी जाए। इस समस्या के निदान के लिए वो है कि हम अंपायर, या इस केस में अंपायर कौन है, सदन का अध्यक्ष, को हम गैर राजनीतिक बना दें। क्योंकि यदि वे पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित होगा तो हो सकता है उसका झुकाव किसी एक पार्टी की ओर हो। ध्यान रहे, आपने सुना होगा, उस खिलाड़ी को कोई भी आउट नहीं कर सकता है जिसके पिता स्वयं अंपायर हैं। तो हो सकता है कि उस पॉलिटिकल पार्टी का ही अध्यक्ष हो और फिर वो अपनी ओर डिसीजन ले ले। कई राज्यों में ऐसा अध्यक्ष की भूमिका संदिग्ध दिखी भी है, किसी से छुपा नहीं है। कर्नाटक में ऐसा बहुत कुछ हुआ था, आप भी जानते हैं। साथियों, यूके का मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। वहां जो भी अध्यक्ष के लिए निर्वाचित होता है, सबसे पहले अपनी पॉलिटिकल पार्टी से वो इस्तीफा दे देता है। भारत में ऐसा नहीं है। विशेषज्ञ सुझाते हैं, मेरा अपना मानना है कि ये उपाय सबसे ज्यादा सटीक है। क्यों सटीक है? उपाय क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। उपाय ये है कि राजनीतिक दल खुद मिल बैठकर ये डिसाइड कर लें कि ये खेल अब वो बंद करें। अभी तक क्या हुआ है साथियों, हमने संविधान संशोधनों के जरिए इस राजनीतिक अपराध के लिए कानूनी समाधान ढूंढने की कोशिश की है, जो कि सफल नहीं हो पाया है। बेहतर यही है कि राजनीतिक दल खुद एक आम राय पर आए, मिल बैठकर तय करें कि आज से ये लुका छुपी का खेल बंद होगा, तो बंद हो जाएगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे और दूसरे विश्लेषण जो समसामयिक विषय पर होंगे आप तक समय रहते पहुंच सकें। धन्यवाद। जय हिंद।